अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। महाविद्य क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है, जैसे ये भरत क्षेत्र है, ऐसे महाविद्य क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है 8 अबज 9 अबज जो भी है, उससे महाविद्य क्षेत्र की पॉपुलेशन 32 टाइम्स है। क्या बताया? 32 टाइम्स, 32 गुना है। इसमें से सिमंदर स्वामी को जानने वाले, सिमंदर स्वामी को जानने वाले सिर्फ 1% है। कि मैं सिमंदर स्वामी को जानता हूं, मानने वाले नहीं, बोलते नहीं। ये भारत का बड़ा प्रधान मोदी है, इसलिए मैं जानता हूं, मानना जरूरी, क्योंकि मैं तो अमेरिका को, मेरे से क्या कंसर्न, मगर मैं जानता हूं कि ये भारत के बड़ा प्रधान है, मेरे को मानने की जरूरत, क्योंकि मैं ये कंट्री का नहीं। तो वो जानते हैं 1% लोग। कितने? 1%। वो 1% के 1% लोग मानते हैं। क्या बताया? 1% के 1% लोग मानते हैं। इसमें से 1% लोग दीक्षा लेते हैं। क्या बताया? 1% लोग दीक्षा, और उसमें से 1% लोग मोक्ष में जाते हैं। बोलते नहीं। तो हम समझते हैं कि तीर्थंकर है, सतयुग है, तो सब लोग जानते होंगे, किसी को पढ़ी ये हमको मालूम ही नहीं, ये स्केल ही किसी को नहीं मालूम। लोग ब्लाइंड है, समझने में क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। किसी को किसी की पढ़ी नहीं है और नहीं डेवलपमेंट है कि वो कम से कम समझ भी पाए, नहीं समझ पाते हैं। आज तीर्थंकर शब्द जैन के अलावा कौन जानता था? दादा भगवान के माध्यम से जैन के बाद जैनेतर लोग भी जानने लगे, मगर वो भी परसेंटेज की नहीं, 1% भी नहीं है। 8 अरब की पॉपुलेशन है 1%, तो ये कोई बड़ी बात है? जानने वाले 1% है, मानने वाले उसमें से, ज्ञान लेने वाले उसमें से, और ज्ञान पचाने वाले उसमें से। अभी स्केल कहाँ है? तो ये कोई नई बात लोग समझते ही नहीं है, चमत्कार मानते हैं। नहीं चमत्कार है। तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम कितने भी केवल ज्ञानी हो, तुम तीर्थंकर भी हो सकते हैं, मगर ये कहना मतलब ये नहीं है कि लोग आपको जानेंगे या मानेंगे, जरूरी। आप समझे? हर समय की बात है और हर क्षेत्र की बात है, ये कोई नई बात। और हम हर बातों को इतना बड़ा चढ़ा के समझते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा है तो क्यों लोग नहीं समझते। ये कोई नई बात नहीं है। हम तो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, तीर्थंकर को भी नहीं मानने वाले 99+ लोग हैं। तो ये कोई नई बात है, मगर हम ऐसी बातों को कभी ग्रॉस लेवल से, विजन से जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर अतिशयोक्ति हो जाती है। आप समझे? और इसीलिए मैंने कहा विज्ञान समझने के लिए सबसे पहले सिद्धांतों को समझो, और सिद्धांत का मतलब कुदरत का कानून, और कुदरत का कानून का मतलब माने या न माने तो भी लागू होना चाहिए, वो कुदरत का कानून। न माने तो भी
अगर कोई कहेगा मैं पुनर्जन्म को नहीं मानूंगा तो इसका नहीं होगा ना। होगा इसको कहते हैं कुदरत का। कानून। अगर कोई कहते हैं मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं तो कर्म नहीं लगेगा ना, लगेगा, उसका नाम है कुदरत का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है। अभी आप भी रिसर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते? मैंने रास्ता बता दिया। जो सभी जीवों को लागू होता है वो कुदरत का, कानून। और जो सबको लागू नहीं होता वो सामाजिक कानून, धार्मिक कानून या राष्ट्र का कानून हो सकता है, जो सबको लागू नहीं होता है। मैं भारत में हूं तो पाकिस्तान का कानून नहीं लागू होगा। मैं जैन हूं तो वैष्णव का कानून नहीं लागू होगा। आप समझे ना? मैं हिंदू समाज में हूं तो मुसलमान समाज का कानून लागू नहीं होगा। ये कोई नई बात है, मगर उसका मतलब ये है कि सनातन नहीं है।